नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में एआई से बनाया विवाहिता का अश्लील वीडियो, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। फ्रेंडशिप का बना रहा था दबाव। बेड़वास गांव में जलभराव से ग्रामीण हुए परेशान, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है प्रभावित। परेशान ग्रामीणों ने निगम से समाधान की लगाई गुहार। राजसमंद के खमनौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। नकबजन गिरोह का किया पर्दाफाश, कई वारदातों को दिया था अंजाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल कर एक विवाहिता का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया गया। सवीना थाना क्षेत्र की इस घटना में आरोपी ने महिला पर दोस्ती का दबाव बनाया और नहीं मानने पर फेक वीडियो तैयार कर उसके पति सहित कई लोगों को भेज दिया। विवाहिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर दी है। आरोपी महिला का कॉलेज साथी बताया जा रहा है और फिलहाल प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। डिजिटल युग के अपराध की नई परतें सामने आ रही है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर एक विवाहिता का फेक अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसका कॉलेज साथी रहा है और शादी के बाद भी लगातार दोस्ती का दबाव बना रहा था। दोस्ती से इनकार करने पर आरोपी ने एआई की मदद से आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर 4 सितंबर को उसके पति को भेज दिया। पति ने वीडियो देखकर हैरानी जताई और पत्नी को जानकारी दी। इसके बाद महिला ने सवीना थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। थाना अधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि पीड़िता करीब 1 सप्ताह से अपने पीहर में रह रही थी। आरोपी ने उसे बदनाम करने की नीयत से परिचितों को वीडियो भेजा। डर के चलते महिला ने अपना पुराना वीडियो मोबाइल नंबर बंद कर दिया था। फिर भी आरोपी ने उसके रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आरोपी फिलहाल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है और पहले भी महिला को परेशान कर चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर शहर से सटे बेड़वास गांव में जलभराव ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। शिवम विहार कॉलोनी में घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे घरों में रह रहे परिवारों का जीवन प्रभावित हो गया है। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है और वे घरों में भी सीमित हो गए हैं। एक महिला निवासी ने बताया कि पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे रोजमर्रा के कामकाज बाधित हो गए हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्दी समाधान करने और मौके पर आकर स्थिति का निरीक्षण करने की अपील की है। उदयपुर के बेड़वास गांव में जलभराव की समस्या से ग्रामीणों का जीवन संकट में है। शिवम विहार कॉलोनी में घुटनों तक पानी भर जाने से रोजमर्रा की गतिविधियां ठप पड़ गई है। निवासी महिला ने बताया कि उनके घरों के बाहर पानी भरा होने से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। कई परिवार घरों में कैद होकर रह गए हैं, जिससे मानसिक तनाव और असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है। बारिश का पानी जमा होने से कॉलोनी में दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। इसके चलते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी बढ़ गया है। महिला ने प्रशासन से अपील की है कि मौके पर आकर स्थिति का निरीक्षण करे और जलभराव की समस्या का जल्द समाधान करे। उन्होंने कहा कि नगर निगम से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई भी स्थायी व्यवस्था नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और बिगड़ सकती है। कॉलोनी में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल निकासी की व्यवस्था कर उन्हें राहत दिलाई जाए। साथ ही नियमित सफाई और मच्छर नियंत्रण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, ताकि बीमारी फैलने का खतरा टला जा सके। जलभराव की यह समस्या बेड़वास गांव में जीवन को कठिन बना रही है और प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के सामने शिवम विहार कॉलोनी के यहाँ से हमारे घरों के आगे इतना पानी भरा हुआ है
कि हम निकलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि हम गाड़ियों पे बैठ बैठ के हम लोग घरों से निकल रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे क्या वहाँ पानी की निकासी नहीं है। पानी की निकासी के लिए हमें हल चाहिए, हमें पानी का निकास दिया जाए। भाई हमारे जो पानी की जो प्रॉब्लम हो रही है, भाई हमारे क्या पानी की प्रॉब्लम है वो आके हमारी समस्या हल करे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और पानी इतना इतना भरा हुआ है कि हमारे बच्चे स्कूल जाने के लिए परेशान हो रहे हैं और घरों में बैठे हुए हैं हमारे बच्चे, ठीक है। अब क्या किया जाए कि हम घर बिठा के रखे बच्चों को, पढ़ाई नहीं आ जाए, क्या किया जाए? आप बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए, ताकि हमारी सुनवाई करें। आगे ये जो जानकारी हम दे रहे हैं आप आगे तक सुनवाई करें इसकी। मेरा नाम उषा शर्मा है। हमारे वहाँ पे लाइटें की दिक्कत है, ये साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है, गंदगी फैली हुई है और पानी इतना भरा हुआ है कि बच्चे स्कूल जाने में भी असमर्थ है और बाहर निकलना भी ये इतना ये हो रहा है कि पानी इतना भरा हुआ है कि हम सब घरों में बैठे हुए हैं। दूध के लिए, सब्जी के लिए, सबके लिए हमको परेशान होना पड़ रहा है। सांप इतने आ रहे हैं कि हम पास में बैठे रहे, जब घर से बाहर निकलते हैं तो सांप हमारे रैंप पे रहते हैं। ये दिक्कत हो रही है, तो हमारी इस बात को सुना चाहिए। राजसमंद जिले के खमनोर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान प्रकाश सालवी, पन्नालाल भील, किशन भील, भानु भील और हीरालाल भील के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 2 दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दिया था। मामले का खुलासा थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह सक्तावत ने किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। राजसमंद जिले के खमनोर में पुलिस ने नकबजनी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रकाश सालवी, पन्नालाल भील, किशन भील, भानु भील और हीरालाल भील के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार ये आरोपी लंबे समय से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह सक्तावत ने बताया कि इन आरोपियों ने 2 दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम दिया था। गिरोह ने विभिन्न जगहों पर घरों और दुकानों में नकबजनी कर लाखों रुपए की संपत्ति चोरी की। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की गई वस्तुएं और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि चोरी की वारदातें कैसे अंजाम दी जाती थी और इससे कौन कौन लोग शामिल थे। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह का पर्दाफाश कर क्षेत्र की बड़ी राहत मिली है। थाना अधिकारी ने कहा कि पुलिस अन्य लंबित मामलों को भी सुलझाने के लिए इन आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। खमनोर क्षेत्र में इस कार्रवाई से आम लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दे ताकि अपराध पर नियंत्रण पा उदयपुर बीती रात आपसी कहासुनी के बाद एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। यह घटना सूरजपोल थाना क्षेत्र में देर रात हुई। हमलावरों ने युवक पर चाकू से वार किया जिससे उसके हाथ की नस कट गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। यह घटना उदयपुर के दहलीगेट इलाके में रात करीब 11 बजे हुई। भोपालवाड़ी निवासी विकास साहू शराब की दुकान के सामने खड़ा था। तभी कंकी नाम का एक बदमाश वहां आया। दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई जो जल्दी हिंसक हो गई। बहस के दौरान कंकी ने अपने अन्य साथियों को फोन कर वहां बुला लिया। कुछ ही देर में कई बदमाश वहां पहुंच गए और सभी ने मिलकर विकास के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान एक बदमाश ने विकास पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के वार से विकास की हाथ की नस कट गई। वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। विकास पर हमला होते देख आसपास के लोग इकट्ठा हो गए जिससे घबराकर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर सूरजपोल थाना पुलिस तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने घायल विकास को तुरंत एमबी अस्पताल पहुंचाया जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर है। पुलिस ने बताया कि विकास के परिजनों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने अपराधियों की तलाश शुरू कर दी और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। उदयपुर में मीट मुर्गा व्यापार संघ के अध्यक्ष ने कचरा संग्रहण और अवैध दुकानों की समस्या को लेकर नाराजगी जताई।
उन्होंने बताया कि पिछले 20 से 22 दिनों से क्षेत्र से कचरा नहीं उठ रहा है, जिससे व्यापारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगम को हर साल शुल्क देने के बावजूद सेवा अनियमित हो गई है। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में कचरे को लेकर विवाद के बाद वाहन बंद कर दिए गए थे। इसको लेकर मंगलवार को निगम कार्यालय के बाहर अपना विरोध जताया। उदयपुर में मीट मुर्गा व्यापार संघ के अध्यक्ष सुरेश असनानी ने शहर में कचरा संग्रहण की समस्या को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 से 22 दिनों से उनके क्षेत्र से कचरा नहीं उठाया जा रहा है, जिससे व्यापारियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार संघ ने नगर निगम को हर साल कचरा संग्रहण शुल्क दिया और लाइसेंस रिन्यूअल के समय निगम ने नियमित सेवा का आश्वासन भी दिया था, लेकिन हालात अब अनियमित हो चुकी है। असनानी ने बताया कि गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में कचरे की एक थैली गिरने से विवाद हुआ था। इसके बाद कचरा उठाने वाले वाहन क्षेत्र में आना बंद कर दिए। व्यापार खुद कचरा निस्तारण करने को तैयार है, लेकिन निगम को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निगम ने सेवा देने का वादा किया था, लेकिन अब व्यापारियों को स्वयं समस्या झेलनी पड़ रही है। इस मामले में असनानी ने निगम के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया। कमिश्नर ने भी हस्तक्षेप व कचरा वाहनों को छुड़वाया, लेकिन फिर भी कचरा संग्रहण नियमित नहीं हो सका। व्यापारियों ने नाराजगी बढ़ती जा रही है। असनानी ने निगम से अपील की है कि व्यापारियों की समस्याओं को समझते हुए कचरा संग्रहण को तुरंत शुरू किया जाए। साथ ही अवैध दुकानों की वजह से भी व्यापार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाकर व्यापारियों का सहयोग करे, ताकि शहर में साफ सफाई बनी रहे और व्यापार सुचारू रूप से चल सके। मैं सुरेश असनानी मीट मछली मुर्गा व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। हमारा मेन मुद्दा है कचरा संग्रहण और अवैध दुकानें शहर में। पिछले 20-22 दिन से हमारे यहाँ से कचरा संग्रहण नहीं हो रहा है। काफ़ी परेशान है लोग, कचरा कहाँ डालने जावें। कचरे की जो शुल्क है वो हम लोग सालाना देते हैं। मंथली हमसे आके रसीद काटी जाती थी। ट्रेसोनोमी आके हमसे पैसा लेती है। नगर निगम ने हमारे लिए फाउंडेशन किया था। जब हम लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि आपके कचरे की रसीद देंगे साल भर की तो लाइसेंस रिन्यू होगा, और इसी ब्याज पे हम इनको पैसा पूरा देते रहे। जता गदा गाड़ियाँ नहीं आती थी, हम अपने स्तर पर कचरा निस्तारण करते थे, डंपिंग यार्ड जाते थे, डलवा देते थे। पिछले 20-22 दिन से तो बिल्कुल आना बंद हो गई है। एक विवाद हुआ इनका, कोई गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में कोई स्पीड ब्रेकर पे किसी कचरे की थैली गिर गई, उस पर एक विवाद होता है, तो गाड़ी नहीं आई 2 दिन। उन्होंने रमेश जी बोरीवाल करके उन्होंने मुझे सूचना दी कि सर आपके अभी 2 दिन गाड़ी नहीं आएगी, गाड़ी छूटने दीजिए। मैं कमिश्नर साहब से संपर्क किया, कमिश्नर साहब ने कलेक्टर साहब को कह के गाड़ी छुड़वा दी और उनकी व्यवस्था कर दी। वापिस बोरीवाल जी को मैं करने जाएंगे। अब बोले डंपिंग यार्ड डलाओ। डंपिंग यार्ड की दूरी 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी है। अब कचरा हम दुकान बढ़ाते हैं शाम को 6-7-8 बजे, उसके बाद कचरा डालने वहाँ जाएगा आदमी। भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। किसी दुकान, कोई प्रताप नगर में दुकान है, वहाँ से वलीचा की दूरी 20-15 किलोमीटर की है। मुल्ला तलाई में दुकान है, 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए हमारी गाड़ी यातायात चालू कराई जाए। हम तो बार बार आके निवेदन करें, 3-4 बार आके ये इसी मुद्दे पर आ चुका हूँ। शहर में अवैध दुकानें चल रही दुनिया भर की, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जब हमने इनको सूचना दी कि अवैध दुकानें बंद कराई जाए, तो हमारे को एक अधिकारी कहते हैं कि आप उनकी लिस्ट ला के दो तो हम कार्रवाई करेंगे। और ये लिस्ट लाने वाले हम कौन होते हैं। अभी कुछ दिन पहले छुट्टी के दिन हमारे किसी बच्चे ने दुकान खोली यूनिवर्सिटी रोड पे दाना पानी करने के लिए, उसकी 5,000 रुपये की रसीद काटी गई। हमारे को जब सरकारी छुट्टी हो, हमें 2 घंटे की 1 घंटे की मोहलत दी जाए, मुर्गा मुर्गी को दाना खिलाने के लिए, बकरे को चारा खिलाने के लिए, मछली को बर्फ लगाने के लिए 5 से 6 या 6 से 7 हमारा समय फिक्स किया जाए। ये रोज गरीब आदमी 5,000 रुपये कहाँ कमाने जाएगा, और उसको धमकी अलग देते हैं कि दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। ये क्या दादागिरी लगा रखी है नगर निगम ने। हमें राहत दिलाई जाए, हमारा कचरे की गाड़ी जो आती थी उसको व्यवस्थित चालू कराई जाए।
उदयपुर घंटाघर थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान से लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर और नकदी से भरा बैग चोरी होने का मामला सामने आया है। पीड़ित मिलन सोनी ने पड़ोसी 16 वर्षीय किशोरी पर चोरी का शक जताया है। चोरी हुए बैग में 5,000 रुपए के सिक्के, सोने के मंगलसूत्र, अंगूठिया, एयरिंग, चैन, पायल सहित कई दस्तावेज थे। घटना 6 सितंबर की बताई जा रही है, जब पीड़िता पत्नी के साथ दुकान गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक गंभीर चोरी का मामला सामने आया। मुंबई हाल सिंगटवाड़ियों की शहरी निवासी मिलन सोनी ने रिपोर्ट दी कि उनके किराए के मकान से लाखों रुपए मूल्य का सोना चांदी और नकदी से भरा बैग चोरी हो गया। पीड़ित परिवार पिछले 2 महीने से मकान में किराए पर रह रहा था और हाल ही में शिफ्ट होने के कारण सामान अस्त व्यस्त था। शिकायत में बताया कि चोरी हुए बैग में 5,000 रुपए के सिक्के, सोने के 28 ग्राम के 2 मंगलसूत्र और 12 ग्राम की 4 अंगूठियां, 3 जोड़ी एयरिंग, 2 जोड़ी नजरमणि, 5 ग्राम चेन, 4 जोड़ी बालियां, 3 लौंग चांदी की, 8 जोड़ी पायल, 40 ग्राम के 2 सिक्के, 3 कड़े, 9 बिछिया, 2 चेन और 2 आधार पैन कार्ड सहित अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे। पीड़िता का कहना है कि घटना 6 सितंबर को हुई, जब वह अपनी पत्नी के साथ दुकान पर गए थे। इसी दौरान उनके बच्चों के साथ खेलने आई 16 वर्षीय किशोरी पर बैग चोरी करने का शक था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और मामले की जांच शुरू कर दी। थाना पुलिस अब पड़ोसी किशोरी और अन्य संभावित लोगों से पूछताछ कर रही है। उदयपुर के गोवर्धन विलास स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग के ऑफिस में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के चैम्बर में प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि उस वक्त ऑफिस खाली था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्लास्टर गिरने से टेबल कांच टूट गया और कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गोगुंदा के पीएम श्री सरकारी स्कूल में 5 महीने पहले बनी दर्शक दीर्घा भी भरभराकर गिर गई। कलेक्टर द्वारा अवकाश घोषित होने से बड़ा हादसा टल गया। दोनों घटनाओं ने सरकारी भवनों की जर्जर हालत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर जिले में सरकारी भवनों की जर्जर हालत से हादसे की आशंका बढ़ गई है। गोवर्धन विलास स्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग के ऑफिस में सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के चैम्बर में प्लास्टर गिर गया। गनीमत यह रही कि उस समय चैम्बर खाली था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्लास्टर इतना अधिक गिरा कि टेबल का कांच टूट गया और कुर्सियां क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल चैम्बर को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग काफी पुरानी और जर्जर है। कई कमरों में बारिश का पानी टपकता है तो कहीं कहीं प्लास्टर गिरने की आशंका बनी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी लोकेश भारती ने बताया कि 10 लाख के बजट का टेंडर प्लास्टर और छत पर वाटर प्रूफिंग के लिए हो चुका है। बारिश बंद होते ही मरम्मत का कार्य शुरू कराया जाएगा। इसी बीच जिले के गोगुंदा में पीएम श्री सरकारी स्कूल के ग्राउंड में नवनिर्मित दर्शक दीर्घा भी सोमवार दोपहर को भरभराकर गिर गई। यह दर्शक दीर्घा 5 महीने पहले करीब 4 लाख की लागत से बनाई गई थी। कलेक्टर द्वारा स्कूल में अवकाश घोषित किए जाने से बड़ा हादसा टल गया। निर्माण के समय ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं। तत्कालीन एसडीएम ने काम रोकने का आदेश दिया था, लेकिन निरीक्षण में इसे सही बताया गया और निर्माण पूरा किया गया। दोनों घटनाओं ने सरकारी भवनों की सुरक्षा और निर्माण गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
डूंगरपुर के दावड़ी खेल मैदान से लौट रही छात्राओं और उनकी टीम प्रभारी पर 3 बदमाशों ने हमला किया। टीम प्रभारी सुमित्रा रोत ने बताया कि टेम्पो में सवार होकर लौटते समय पीछे से आए 3 युवक टेम्पो को रोककर मोबाइल, पर्स और अन्य सामान लूटने लगे। विरोध करने पर उन्होंने छात्राओं और टीम प्रभारी से मारपीट की और अश्लील हरकतें की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को भी डिटेन किया है। डूंगरपुर जिले में खेल मैदान से लौट रही छात्राओं और उनकी टीम प्रभारी के साथ मंगलवार को हुई एक सनसनीखेज घटना ने सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया। घटना की रिपोर्ट टीम प्रभारी सुमित्रा रोत ने दर्ज करवाई। यह उनका कहना है कि जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता खत्म होने के बाद 16 छात्रा और वह टेम्पो में गड़ा मोरिया लौट रहे थे। जैसे ही वे करहाता स्कूल के पास ढलान पहुंचे, पीछे से 3 युवक बिना नंबर की बाइक पर आए। तीनों ने टेम्पो को ओवरटेक कर रोक लिया और मोबाइल व पर्स लूटने लगे। विरोध करने पर उन्होंने छात्राओं और टीम प्रभारी से मारपीट की, पत्थर फेंके और अश्लील हरकतें की। इस दौरान बदमाशों ने चाकू दिखाकर डराया। घटनास्थल पर काफी लोग एकत्रित हो गए, जिसके बाद बदमाश मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर थाना अधिकारी तेज करण सिंह चारण के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने परंपरा पुलिसिंग और सूचना तंत्र के आधार पर घटना के तुरंत बाद 3 लड़कों को डिटेन कर गहन पूछताछ की। आरोपियों ने मौत शौक के लिए अपराध करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रमेश कटारा और चंदूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया है। हमने कुछ दिन पूर्व दावड़ी में टूर्नामेंट चल रही थी, वहां से कुछ लड़कियां टेम्पो में जा रही थी। हमने टेम्पो के ऊपर पथराव कर लड़कियों से मोबाइल व पैसे लूट लिए थे तथा भाग गए थे तथा पुलिस से बचने हेतु सिर पर गंजा करवा कर घूम रहे थे। फिर भी डोगरा पुलिस ने हमको पकड़ लिया। आप सभी से निवेदन है, कोई भी ऐसी हरकतें नहीं करे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। जय हिंद। 6 नवंबर 2025 को श्रीमती सुमित्रा देवी, जो प्रयोगशाला सहायक है, गड़ा मोरिया स्कूल है, पुलिस थाना सदर डूंगरपुर, वो लोग 6 तारीख को दावड़ी में जो हैंडबॉल की प्रतियोगिता होने जा रही थी जिला स्तर की, वहां पे ये स्कूल की 15 बालिकाएं थी और ये सुमित्रा मैडम थी। ये वहां से फारिग होकर वापस गड़ा मोरिया की तरफ जा रहे थे टेम्पो में सवार होकर। तो करीब 5 बजे के आसपास कराता स्कूल के ढलान के अंदर 3 लड़के मोटरसाइकिल पे आए, इनके आड़े रुक के बच्चों के साथ मारपीट की, इनके मोबाइल छीन लिए और पत्थरबाजी की, जिस पर दौड़ा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार दौड़ा थाने पर प्रकरण दर्ज कर इस वारदात को श्रीमान ने जल्दी से ट्रेस और वर्कआउट करने के निर्देश दिए, जिस पर दौड़ा थानाधिकारी और उसकी स्पेशल टीम वल्लभ राम एएसआई, गजेंद्र सिंह एएसआई, हेमेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल, सुरेश कुमार हेड कांस्टेबल, पुष्पेंद्र सिंह आसूचना अधिकारी, माधव सिंह, नरेंद्र और रमन लाल, इन लोगों ने इन संदिग्धों को लाके पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना स्वीकार किया है। उदयपुर में पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों से गाइड्स द्वारा शुल्क वसूलने की बजाय अब सुरक्षा के नाम पर तैनात गार्ड्स द्वारा वसूली की शिकायत सामने आई है। गाइड मोहम्मद यूसुफ फारूकी ने आरोप लगाया है कि 7 सितंबर को गार्ड लाखन सिंह ने उनसे एंट्री के नाम पर 500 रुपए और मोबाइल यूपीआई के माध्यम से पैसे वसूले। इसी प्रकार गाइड आकिब शेख ने भी गार्ड द्वारा आईडी छीनकर 500 रुपए वसूले जाने की बात कही। दोनों गाइड ने यह शिकायत संयुक्त निर्देशक सुमिता सरोज के लिखित में दी है। विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों से शुल्क वसूलने और गाइड कार्य को प्रभावित करने की घटनाएं बढ़ रही है। इस बार मामला सुरक्षा गार्ड द्वारा गाइड से वसूली का मामला सामने आया। मोहम्मद यूसुफ फारूकी और आकिब शेख, जो शहर में हजारों पर्यटकों को उदयपुर की कला, संस्कृति और हेरिटेज से रूबरू करवाते हैं, उन्होंने 7 से 8 सितंबर को हुई घटनाओं की लिखित शिकायत पर्यटन विभाग की संयुक्त निर्देशक सुमिता सरोज को दी। शिकायत में बताया गया कि 7 सितंबर को गार्ड लाखन सिंह ने
फारूकी से एंट्री शुल्क के नाम पर 500 रुपए मांगे। जब उनके पास नकद नहीं था तो गार्ड ने खुद के मोबाइल के जरिए यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करवाए। इसी द्वारा अन्य गाइड से भी गार्ड ने वसूली की और उनकी आईडी कार्ड छीनते हुए 500 रुपए वसूले। दूसरी शिकायत आकिब शेख ने की, जिसमें उन्होंने बताया कि रविवार को वह पर्यटकों के साथ सहेलियों की बाड़ी पर गए थे। गार्ड लाखन सिंह ने उन्हें रोककर आईडी और विभागीय बेल्ट मांगी। गाइड ने सभी दस्तावेज दिखाए, लेकिन गार्ड ने न केवल 500 रुपए वसूले बल्कि आईडी अपने पास रख ली। गाइड ने कहा कि यह वसूली पर्यटन व्यवस्था और पर्यटकों के अनुभव के लिए सही नहीं है। उन्होंने विभाग से तत्काल कार्रवाई और दोषी गार्ड के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की। विभाग ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सर, ये जो गैदरिंग हुई है उदयपुर गाइड यूनियन और सैलियोबाड़ी की गाइड यूनियन के साथ मिलकर हमने ये गैदरिंग इसलिए करी है। हम यहाँ मैडम से मिलने आए थे। कुछ इंसिडेंट हुआ था। टेफ करके एक विभाग है जो सैलियों की बाड़ी पे अनऑथोराइज्ड गाइड्स को चेक करने के लिए लगा है और टूरिस्ट को कोई समस्या आए तो उनको असिस्टेंट करने के लिए लगा है। तो वो समस्या ये हो रही है कि रादर देन चेकिंग अनऑथोराइज्ड लोग, वो जो लाइसेंस वाले लोग हैं उन्हीं को ह्यूमिलेट कर रहा है, वो भी टूरिस्ट के सामने। लेकिन उसमें हमारी ये बात हुई है कि वो प्रोसेस और एक प्रक्रिया है, उस ट्रेनिंग का उनको पूरा फायदा नहीं मिला, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो हमारी तरफ से हमारी जो गाइड यूनियन है वो उनको एक ट्रेनिंग देगी। उनसे 2 बार ट्रेनिंग का प्रोसेस की बात हुई है। हम उनसे जो भी मिसकम्युनिकेशन है, किस तरह से बात करनी है, वो बताया जाएगा। और रही रिश्वत की बात, वो हमने अंकर बता दी है। डिपार्टमेंट उसके लेवल पे बात कर रहा है, वो हमारे पास अभी तक आया नहीं। वो क्या कार्रवाई करेगी वो हमें भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन हमें ये आश्वासन दिया गया है कि एक बार हम उन्हें ट्रेनिंग देंगे और जो लाइसेंस चेक करने का प्रोसेस है, वो हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि वो पीछे पीछे दौड़ के क्लाइंट और पर्यटक के सामने हमें ह्यूमिलेट ना करके दरवाजे से डिपार्टमेंट उन्हें लिस्ट देगा, लिस्ट से वो रीचेक कर लेगा कि इसकी आईडी नंबर ये है और इसका लाइसेंस है, तो वो दरवाजे पे सिक्योर हो जाएगा। और एक और चीज हम सिक्योर है, हम वी आर नॉट अगेंस्ट टेफ। टेफ के लिए हमारी यूनियन ने मांग करी थी और टेफ लगी है, लेकिन उस टेफ को कैसे क्या काम करना है उसकी ट्रेनिंग अगर डिपार्टमेंट हमसे मदद चाह रहा है और हम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हमारा दोनों से साथ काम चलता है, तो हम उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको बताएंगे कि इस तरह से इस तरह का भाषा यूज करनी है, इस तरह से क्लाइंट के सामने या टूरिस्ट के सामने, पर्यटक के सामने आपको बिहेव करना है। तो ये सारी बात हमारी हो चुकी है और हम भविष्य में यही चाहते हैं कि टेप वहां मौजूद रहे और अनऑथोराइज लोगों के ऊपर शिकंजा कसे, न कि ऑथोराइज लोगों को। उदयपुर में मंगलवार को फतेहसागर पाल देवाली छोर पर गौरी नृत्य का भव्य आयोजन किया गया। यह नृत्य मेवाड़ के भील समाज की महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है, जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव की कथा का प्रदर्शन किया जाता है। आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और स्थानीय प्रशासन तथा जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग ने इसे सफल बनाने में भूमिका निभाई। उदयपुर के फतेहसागर पाल देवाली छोर पर जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा आयोजित गौरी नृत्य ने शहर में सांस्कृतिक उत्सव का माहौल बना दिया। यह नृत्य मेवाड़ के भील समाज की 1.25 महीने तक चलने वाली महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है। गौरी नृत्य में माता पार्वती और भगवान शिव की कथा को नृत्य और संगीत के माध्यम से जीवित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जिन्होंने न केवल धार्मिक आस्था का अनुभव किया बल्कि भील समाज की सांस्कृतिक धरोहर को भी करीब से देखा। गौरी नृत्य का उद्देश्य समुदाय के धार्मिक विश्वास और सामाजिक जुड़ाव का मजबूत करना है। विशेष रूप से यह नृत्य युवाओं को अपनी जड़ों और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ने में मदद करता है। जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग ने इस कार्यक्रम के आयोजन के माध्यम से उदयपुर की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। विभाग का उद्देश्य केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं बल्कि जनजातीय समुदाय के कल्याण और उनके विकास के लिए भी योजनाएं बनाई गई है। योजना के दौरान विभाग ने समुदाय के लोगों को उनकी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभ देने की जानकारी भी दी। स्थानीय प्रशासन की भागीदारी ने आयोजन और भी व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाया। कार्यक्रम में देशी विदेशी पर्यटक और रुचि लेते हुए आए और मेवाड़ के पारंपरिक नृत्य, गीत और रीति रिवाजों का आनंद लिया।
कई बातें बन जावे सा, कई बातें बन जावे सा। जब मेरी आए भजा दिला ने दाना दे लिया, ओ कतरे को नरुदिया पाया धन फूटड़ा, दे पाया धन फूटड़ा, दे पाया धन फूटड़ा, जरा तोरा तोरा दहिया बा, और भेरू के बदला दिया। 37 करोड़ 9 लाख देवी देवता, एक राजा रो बीड़ो आयो जेनी जेनी पाया देवता, तो ये कई काम कर सको और ये कई। उदयपुर में मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई और शिकायतों की गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध निस्तारण को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। न्यून प्रगति वाले विभागीय अधिकारियों को सुधार की हिदायत दी गई। इसके अलावा राज्य औसत से कम प्रदर्शन वाले विभागों से जवाब तलब किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं के प्रगति और आगामी शहर चलो गांव चलो अभियान की तैयारियों पर फीडबैक लिया गया। एसडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से संपर्क पोर्टल के विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को समयबद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण शिकायत निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिन विभागों की शिकायत निस्तारण दर, एवरेज टाइमिंग और शिकायतकर्ता की संतुष्टि राज्य औसत से कम है, उनसे विस्तृत जवाब तलब किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को कार्य में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में अधिकारियों को न्यून प्रगति वाले क्षेत्रों में तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की हिदायत दी गई। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों की बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति का फीडबैक लिया गया। अधिकारियों ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति और आने वाले कार्यों के बारे में जानकारी दी। जिला कलेक्टर ने सुनिश्चित किया गया कि सभी विभाग अपनी जिम्मेदारियों को समय पर और प्रभावी ढंग से पूरा करें। बैठक में आगामी शहर चलो गांव चलो अभियान को लेकर सभी दिशा निर्देश दिए गए। अभियान के माध्यम से सभी विभागों को आमजन तक योजनाओं और सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभागीय कामकाज और योजनाओं की प्रगति पर विस्तार से जानकारी दी। जिले में इस तरह की नियमित समीक्षा बैठक से प्रशासनिक कामकाज में सुधार और जनता के प्रति जिम्मेदारी सुनिश्चित करने का प्रयास जारी है। तो चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर में एआई से बनाया विवाहिता का अश्लील वीडियो, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। फ्रेंडशिप का बना रहा था दबाव। बेड़वास गांव में जलभराव से ग्रामीण हुए परेशान, बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है प्रभावित। परेशान ग्रामीणों ने निगम से समाधान की लगाई गुहार। राजसमंद के खमनौर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। नकबजन गिरोह का किया पर्दाफाश, कई वारदातों को दिया था अंजाम। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत मोहम्मद यासर को। खबरों के लिए देखते रहिए टी न्यूज़ राजस्थान। नमस्कार।